बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता तीसरा गोल्ड मेडल। 73 किलो वर्ग में अंशिता शेउली ने गोल्ड मेडल किया अपने नाम। पश्चिम बंगाल के 21 वर्ष के शेउली ने पुरुषों के 73 किलो वर्ग में बनाया नया रिकॉर्ड। स्नैच में उठाया 143 किलो वजन। कई संघर्षों को पार करने के बाद गोल्ड मेडल जीता, बोले वेटलिफ्टर अंशिता शेउली। शेउली ने क्लीन एंड जर्क में 170 किलो समेत कुल 313 किलो वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड किया अपने नाम। हमने तो पहले अपना परफॉर्मेंस बेस्ट निकालने का सोच के आया था, तो जब मुझे कोच साहब ने बताया कि हमने परफॉर्मेंस बेस्ट करना है तो उस स्टेज से मैंने माइंड सेट किया। जेरेमी ने वेटलिफ्टिंग के 67 किलो वर्ग में जीता सोना, देश का नाम किया रोशन। कॉमनवेल्थ में भारत ने अब तक जीते 3 गोल्ड मेडल। सभी गोल्ड मेडल वेटलिफ्टिंग के खिलाड़ियों ने ही जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अब तक जीते हैं कुल 6 पदक। सभी पदक वेटलिफ्टिंग के खिलाड़ियों के नाम। कॉमनवेल्थ गेम्स के कल महिला क्रिकेट में भी देश की बेटियों ने बढ़ाया मान। पाकिस्तानी टीम को T20 मुकाबले में 8 विकेट से रौंदा। कॉमनवेल्थ गेम्स के अपने पहले हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम का दबदबा। घाना को 11-0 के बड़े अंतर से हराया। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में आज भारत का दूसरा मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना सांसद संजय राउत गिरफ्तार। ईडी ने संजय राउत को पीएमएलए के तहत किया गिरफ्तार। ईडी ने करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद की संजय राउत की गिरफ्तारी। संजय राउत को आज दोपहर पीएमएलए कोर्ट में किया जाएगा पेश। कल मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंचकर संजय राउत ने केंद्र पर साधा था निशाना। कहा, किसी कीमत पर ना तो झुकूंगा और ना ही पार्टी छोड़ूंगा। संजय राउत के घर रेड में ईडी को मिले 11.5 लाख रुपए। सूत्रों के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में मिला कैश। राउत के घर ईडी के पहुंचते ही लग गई समर्थकों की भीड़। जमकर हुई नारेबाजी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के शिकंजे में संजय राउत मुंबई में कल हुई थी घंटों पूछताछ। बीजेपी के पूर्व सांसद नीलेश राणे ने संजय राउत पर साधा निशाना। बोले, संजय राउत को अब जेल में जेलर का इंटरव्यू लेना चाहिए। उनके पास और कोई विकल्प नहीं। संजय राउत के भाई सुनील राउत ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। उद्धव के करीबी होने के नाते संजय राउत को फंसाने की योजना। अगर यहां बच गए तो दूसरे केस में घेरने की होगी तैयारी। संजय राउत के घर के बाहर इकट्ठे हुए थे समर्थक। जमकर की नारेबाजी। ईडी टीम का रास्ता भी रोका। घर से निकलते वक्त राउत ने भगवा कपड़ा हवा में लहराया। ईडी के 10 अफसरों ने संजय राउत के घर पर की छानबीन। राउत पर जांच में सहयोग न करने का आरोप। संजय राउत ने 7 अगस्त तक का मांगा था समय। ईडी के अधिकारी नहीं हुए तैयार। ईडी के दफ्तर जाने से पहले संजय राउत ने अपनी मां के गले लगे, पैर छूकर आशीर्वाद दिया। मां ने भी राउत की उतारी आंखें। आतरा चौल मामले में 1034 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। ईडी राउत से पहले भी 10 घंटे कर चुके हैं पूछताछ। 20 और 27 जुलाई को भी ईडी ने संजय राउत को पूछताछ के लिए भेजा था समन। राउत ने जाने से कर दिया था इनकार। ईडी पहले भी इस मामले में कर चुकी है कार्रवाई। राउत के दादर और अलीबाग की संपत्तियां ईडी कर चुकी है कुर्क। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विश्व उमिया धाम फाउंडेशन के जरिए आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर झंडा वितरण और वृक्षारोपण पर दिया जोर। असम के मुख्यमंत्री ने घर घर तिरंगा अभियान पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कार्यक्रम के दौरान आजादी के अमृत महोत्सव पर आधारित देशभक्ति का वीडियो सॉन्ग भी देखा। बेंगलुरु में पहली बार ओडिशा के संस्कृति विभाग ने चित्रकला प्रदर्शनी का किया आयोजन। आदिवासी समुदाय के कलाकारों को अपनी पेंटिंग प्रदर्शित करने का मिला मौका। सोनपुर रेल मुख्यालय में सीबीआई की रेड से मची खलबली। रेलवे भर्ती घोटाले की आंच के बाद माल भाड़े से जुड़े घोटाले की जांच हुई थी। भोपाल में मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर प्रशंसक ने दिखाया रफी के 5,500
52 गीतों का कलेक्शन। मोहम्मद रफी के लिए की भारत रत्न की मांग। चित्रकूट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जगत गुरु रामभद्राचार्य से की मुलाकात, जाना तबीयत का हाल। चित्रकूट में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद हुए शामिल, कहा आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। आगे की रणनीति, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो नेतृत्व में कार्य हो रहे हैं, देश के प्रति सरकार जो ठोस कदम उठाए हैं, उस पे यहाँ मंथन हुआ है और आगे और भी चर्चा होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेता हुए शामिल। इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने नानाजी देशमुख को किया याद। वास्तव में नानाजी देशमुख संघ से निकले हुए थे। एक उनकी सोच थी कि गांव, गरीब किसान का विकास कैसे हो, झुग्गी झोपड़ी इंसान का सम्मान कैसे हो। इस आधार पर उन्होंने ये सब राजनीति से संन्यास लेने के बाद इस स्वरूप को खड़ा किया। पटना पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर बिछाए फूल। बीजेपी के संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति के समापन समारोह में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह, आगामी चुनाव को लेकर हुआ मंथन। 2 दिवसीय संयुक्त बैठक में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी की मन की बात समेत कई कार्यक्रमों में की शिरकत। जेपी नड्डा ने 16 जिलों में किया बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन, कहा वंशवाद की राजनीति अंतिम दौर में। कांग्रेस पार्टी ने कभी रीजनल एस्पिरेशन को समझा नहीं, इसलिए साउथ में होते हुए भी उखड़ गए। केरला में उखड़ रहे हैं, कर्नाटक में कमजोर हो गए, तमिलनाडु से तो बहुत पहले चले गए। हावड़ा जिला अदालत ने भारी मात्रा में नकदी के साथ गिरफ्तार झारखंड के 3 विधायकों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का दिया निर्देश। हावड़ा में झारखंड के कांग्रेस विधायक की कार से मिले 50 लाख रुपए, कांग्रेस ने तीनों को दिखाया बाहर का रास्ता। पकड़े गए झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों का मामला सीआईडी को सौंपा गया। कोर्ट में पेशी से पहले सभी का हुआ मेडिकल चेकअप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा हम जेडीयू के साथ सिर्फ 2024-25 में ही नहीं, आगे भी लड़ेंगे चुनाव। बिहार के कुछ स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी पर विवाद, यूपी में हिंदू संगठनों ने की मांग, यूपी के स्कूलों में मंगलवार को रही छुट्टी। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का एक्शन जारी, बारामूला में एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों को आतंकी के पास से मिले हथियार और दस्तावेज, कई वारदातों में शामिल था, मारा गया आतंकी। शनिवार को भी बारामूला में सुरक्षा बलों की आतंकियों से हुई थी मुठभेड़, मारा गया था एक आतंकी। इरशाद अहमद भट्ट है मारे गए आतंकी का नाम, पट्टन का रहने वाला था। शनिवार को हुए एनकाउंटर में घायल हुए थे 2 जवान और 1 पुलिसकर्मी, वनीगाम में हुई थी मुठभेड़। दिल्ली पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव, आईपीएस संजय अरोड़ा बने नए पुलिस कमिश्नर। राकेश अस्थाना की जगह लेंगे संजय अरोड़ा। संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से भी सम्मानित हो चुके हैं आईपीएस संजय अरोड़ा। राकेश अस्थाना को पुलिस लाइन में दिया गया फेयरवेल, कार्यकाल खत्म होने पर दी गई विदाई। पूर्व सपा प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव की हत्या की साजिश नाकाम, साजिश से जुड़ा हुआ वीडियो हुआ वायरल। अमृतसर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक किया जाम, यात्रियों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। बिजनौर पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाशों पर लूट का आरोप। कानपुर में बर्थडे का केक बना आफत, केक खाकर 5 बच्चों समेत 8 लोग बीमार। मुंगेर पुलिस को बड़ी कामयाबी, कारोबारी की हत्या के मामले में 12 घंटे के अंदर किया खुलासा। नोएडा के एनआरआई रेजिडेंसी सोसाइटी के 12वें फ्लोर के एक फ्लैट के एसी में हुआ ब्लास्ट, सभी लोग सुरक्षित।
संभल में बड़ी साजिश का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार, गोकसी कर आरोपी बिगाड़ना चाहते थे सांप्रदायिक माहौल। मुरादाबाद में दिखी सांप्रदायिक सद्भाव की अनोखी तस्वीर, मुस्लिम समुदाय ने फूल बरसाकर किया कांवड़ियों का स्वागत। रामचंद्र परमहंस की 19वीं पुण्यतिथि में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि परिसर में की पूजा अर्चना। पाली में दिखा आजादी के अमृत महोत्सव का रंग, हर दिन 1,60,000 तिरंगे हो रहे हैं तैयार। जम्मू कश्मीर से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद पठानकोट में उज्ज नदी का जलस्तर बढ़ा, इलाके में बाढ़ जैसे हालात। असम में पुलिस की बड़ी कामयाबी, साबुन के डिब्बे में तस्करी की जा रही करोड़ों की हेरोइन बरामद। कान्हा की नगरी मथुरा में हरियाली तीज की धूम, ठाकुर जी का हुआ विशेष श्रृंगार। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हिंडोला उत्सव का भी आगाज, 32 फुट चौड़े और 12 फुट ऊंचे हिंडोले पर विराजमान हुए ठाकुर बांके बिहारी। दर्शन के बाद गुलाबी सेज पर विश्राम करेंगे बांके बिहारी, लाखों की संख्या में दर्शन को पहुंचे भक्त। रक्षाबंधन को लेकर नागपुर के स्कूली छात्रों की शानदार पहल, सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए भेजी 2 लाख राखियां। रायपुर की हिदायत नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन, सीएम भूपेश बघेल ने भी की शिरकत। नेपाल और बिहार के कई जिलों में महसूस हुए भूकंप के झटके, भूकंप का केंद्र काठमांडू से 161 किलोमीटर दूर। मधुबनी, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी में महसूस हुए झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.5। 2 अगस्त तक उत्तराखंड में तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, चंपावत और बागेश्वर में बारिश का हाई अलर्ट, अन्य जिलों में बौछारें पड़ने के आसार। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका बढ़ी, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। खराब मौसम से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार की पूरी तैयारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया आश्वासन। हम लोग लगातार, आपदा प्रबंधन विभाग हमारा लगातार इस पर काम कर रहा है, जिलाधिकारी लगातार संपर्क में है और 24 घंटे का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश के चलते सड़कें जलमग्न, यातायात हुआ प्रभावित। गाजीपुर में गंगा घाट पर एक शख्स को बचाने के चक्कर में एक ही परिवार के 3 युवक बहे, तेज रफ्तार गंगा में गोताखोरों ने शुरू किया तलाशी अभियान। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश के बाद फटा बादल, शंकर देहरा में पानी में बहने से 6 लोग हुए घायल। उत्तराखंड में बारिश के चलते चमोली का खचड़ा नाला उफान पर, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद होने से बद्रीनाथ धाम की यात्रा हुई बाधित। उत्तराखंड के श्रीनगर में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे पर बने कुछ सरकारी इमारतों का हिस्सा हवा में लहराया, मलबे की वजह से रास्ते पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से बड़कोट तहसील के कई घरों में आई दरारें, रास्तों पर भी। पठानकोट के बमियाल बॉर्डर के साथ बहती उज्ज दरिया में जम्मू कश्मीर से पहुंचा पानी, दरिया के पास डेरों को हुआ नुकसान। वाराणसी में गंगा के जलस्तर बढ़ने से घाट हुए जलमग्न, दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती का स्थान भी कई बार बदलना पड़ा। यूपी के फिरोजाबाद में बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, स्कूल के बच्चों भी जलभराव के बीच स्कूल जाने के लिए मजबूर। मध्य प्रदेश के खरगोन में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते भरा पानी, खंडवा वडोदरा स्टेट हाईवे पर जाम। तमिलनाडु के मदुरई में बारिश के चलते शहर में बाढ़ जैसी स्थिति, मीनाक्षी अम्बन मंदिर में भी पहुंचा पानी। कर्नाटक की कलबुर्गी में भी सड़कों पर भरा पानी, वाहनों की आवाजाही में लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 1263 नए मामले, एक्टिव केस हुए 4,509। रूसी नौसेना दिवस पर संबोधन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, कहा जल्द ही रूसी सेना को मिलेगी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल।
रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस के वरिष्ठ अधिकारी का बड़ा दावा, कहा यूक्रेन ने काला सागर में के बेड़े के मुख्यालय में ड्रोन से हमला किया। इस हमले में 5 कर्मचारियों के घायल होने की खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनबास इलाके में रह रहे नागरिकों से खाली करने का आग्रह किया। कहा, दोनेत्स्क इलाके में रह रहे लोग जल्द से जल्द करें खाली। रूस और यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने रोमानिया में की सैनिकों की तैनाती। दोनों सेनाओं ने ब्लैक सी तट के पास सैन्य अभ्यास कर दिखाई ताकत। ताइवान और अमेरिका से तनाव के बीच चीन का सैन्य अभ्यास। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता का बयान, कहा, दक्षिण चीन सागर में चीन की संप्रभुता और अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश पीएम की रेस में शामिल भारतीय मूल के ऋषि सुनक का बड़ा बयान, कहा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में वोट देने के फैसले में नस्लवाद या जातिवाद कोई कारक नहीं है। इराक के संसद भवन में लगातार दूसरे दिन डटे हैं प्रदर्शनकारी। पिछले 2 दिनों से इराक की संसद पर प्रदर्शनकारियों ने जमाया है कब्जा। सुरक्षा बलों ने छोड़े आंसू गैस के गोले। इजरायल के यरूशलेम में धार्मिक नेता रबी चैम के अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब। यरूशलेम में अंतिम संस्कार में शामिल हुए हजारों लोग। पाकिस्तान के कई शहरों में भीषण बाढ़ से भारी तबाही। कई शहरों में नदियां उफान पर। भारी बारिश के चलते अचानक बाढ़ जैसे हालात। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 320। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन। देश को तानाशाही हुकूमत से दिलाई थी आजादी।